तो कल की क्लास में हमने क्या किया था, माधवी बहन? कल हमने शिव और शंकर के बीच में जाना था कि क्या डिफरेंस है। प्लस उसके साथ जो चार युग हैं उनके बारे में जाना, और संगम युग क्या है उसके बारे में जाना था। चक्र के बारे में जाना था। जी। हाँ जी। तो सतयुग में किसका राज्य होता है? सतयुग में गोल्डन एज कहा जाता है, और लक्ष्मी नारायण जी का राज्य इसमें था। कितने कला संपूर्ण होते हैं? इसमें 16 कला संपूर्ण होता है ये। परसेंटेज कितनी होती है? परसेंटेज 100%, और प्योरिटी भी 100%। जी। नीलम जी बताइए, त्रेता में किसका राज्य होता है? नीलम जी, त्रेता में किसका राज्य होता है? सीताराम जी का राज्य होता है। वहां कितने कला संपूर्ण होते हैं? 80 से 85%। कला कला। कला 8 कला संपूर्ण। 8। ना 14 कला संपूर्ण। जी। 14 कला। और इब्राहिम को आए कितना टाइम हुआ? बी 2025। 2025 में आए थे। आज से 2500 साल पहले। आज से 2500 साल पहले। और उनका धर्म शास्त्र क्या है? इस्लाम धर्म का शास्त्र, माधवी बहन। कुरान कुरान। कुरान। जी। और द्वापर में किसका राज्य होता है? कौन बताएंगे? द्वापर में किसका राज्य होता है? विशाल भाई बताओ। द्वापर में किसका राज्य होता है? मुझे पता नहीं है अभी। अच्छा ठीक है। बबली बहन बताओ। धर्म का। हाँ। इस्लाम धर्म। इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। राज्य किसका होता है? अ, बीरबल, नो सॉरी सॉरी, बीरबल कहूँ उसका। बाइबल। बाइबल का राज्य होता वो सॉरी, धर्म शास्त्र था बाइबल तो उनका। है। जनता का जनता पर राज्य होता है। हाँ, भगवान को अच्छा। हम पुकारते हैं। हाँ। इंसान का, हाँ। ठीक है। जी। अच्छा। तो संगम युग कितने साल का है? 100 साल का। 100 साल का। अच्छा, तो आज हम करेंगे, आज गुड न्यूज देनी थी आप लोगों को। हाँ हाँ जी। जी। दे दे गुड न्यूज। हाँ जी। तो गुड न्यूज ये है कि आप हमेशा इंसान ही बनेंगे, कभी जानवर नहीं बनेंगे। ठीक है। तो लिखिए, मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनता है। वो 84 लाख योनियों में नहीं आता, बल्कि 84 जन्म लेता है। ठीक है। तो पिक्चर शेयर करते हैं आपके साथ। जी। देखिए। हाँ जी, एसपी शर्मा जी कुछ कहना है? हैंड रेस किया।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। अ, दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, कल का रह गया था। हाँ जी। वो मैंने ये पूछना था कि जो इस ज्ञान में चल रहा है, जी। राइट, तो जब वो इस शरीर को वो छोड़ देता है तो वो आत्मा कहाँ पे जाती है? आप बताओ, आप मुरली सुनते हो? मुरली तो सुनता, थोड़ा क्लियर करना था दीदी। कहाँ जानी चाहिए आप बताओ। सत्युग जानी तो सात युग में जानी चाहिए। में जानी चाहिए। सत्युग आ गया। जी जी जी, आएगा अभी। आएगा। तो फिर हाँ वो ऊपर सत्युग का मतलब परम धाम में जा नहीं सकते। परम धाम में तो हम सब आते हैं एक साथ जाएंगी, है ना, जी जब होगा। सत्युग का गेट अभी खुला नहीं, तो कहाँ जाएंगे? वापस यहीं जन्म लेंगे। जी दीदी। ठीक है। ठीक, ठीक है जी। ओम शांति। हाँ जी। तो आज हमने करना है, मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनता है। वो 84 लाख योनियों में नहीं आता, बल्कि 84 जन्म लेता है। कैसे लेता है वो भी हम जानेंगे। तो देखो, कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है, ऐसा माना जाता है। हाँ जी। अगर ऐसा है कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है, तो हमने जो भी इस एक जन्म में पाप कर्म किए, तो उसकी सजा हमें 84 लाख योनियों में भुगत ली, है ना। तो आज का जीवन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब सब कुछ होना चाहिए हमारे पास, सारे सुख समृद्धि वैभव। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है कि एक इंसान के पास सारे ऐशो आराम, सारे वैभव, एक के पास खाने को रोटी भी नहीं है, रोड पे पड़ा है, कूड़े में से भी खाना चुन के खा रहा है, फिर ऐसा क्यों? दूसरा, कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सारे अच्छे कर्म करने के बाद मिलता। तो आज कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है? हैं ऐसे लोग? बताओ, हैं या नहीं? है भी नहीं भी। बहुत कम, बहुत रेयर हैं, 0.1% होंगे, है ना। फिर तो जानवरों की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए और इंसानों की कम होनी चाहिए, क्योंकि पाप कर्म करेंगे तो जानवर योनि में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मानो आज मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो आइडियली तो जानवर का जन्म मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम जानवर योनि में चले गए। अब जानवर योनि में हम ऐसा कौन सा अच्छा काम कर लेंगे कि अगला जन्म इंसान का मिले? फिर तो हम हमेशा जानवर ही बनते रहेंगे, कभी इंसान बनेंगे ही नहीं। सोचने की बात है ना। दूसरा देखो कि भोगना का एहसास किसको है, इंसान जानवर को? बताओ। इंसान इंसान को। को। इंसान को। ठीक है। अब मान लो हम जानवर बन, पाप कर्मों की सजा मिली और हम जानवर बन गए, तो हमें तो ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ये पाप कर्म किया था और उसकी मुझे ये सजा मिली है। अब मैं ये अच्छा कर्म करूं कि अगला जन्म इंसान का मिले, फिर तो जानवर ही बनते रहेंगे, क्योंकि जानवरों का तो सबका एक ही काम है, खाना, सोना, उठना, बैठना। फिर कौन सा अच्छा काम करेंगे जो इंसान बने? कभी बनेंगे ही नहीं इंसान तो। हम्म, ठीक है। और देखो कि किसी किसी को अपना पिछला जन्म याद होता है। ऐसे लोगों से मिले हैं जिसको किसी को अपना पिछला जन्म याद हो? तो उसमें भी हर एक ने यही बताया कि पिछले जन्म में मैं इस घर में रहता था, ये मेरी, ऐसे मेरी मौत हुई, है ना, ये मेरे रिश्तेदार थे। तो भी यही बताया ना कि वो इंसान था। कभी किसी ने कहा कि मैं जानवर था, गधा था, घोड़ा था, कुत्ता था? आज तक किसी ने बताया? नहीं। और आजकल एक पास्ट रिग्रेशन थेरेपी है। सुना है किसी ने पास्ट रिग्रेशन के बारे में? सुना हो तो बताइए। पास्ट रिग्रेशन के बारे में किसी को पता है? माधवी बहन पता है? नहीं दीदी। अच्छा। नीलम जी पता है?
हाँ, सुना तो है, कुछ ब्रेन में इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। ये नहीं पता तो हम बताते हैं, देखो। यूएस में, हाँ विशाल भाई ने हैंड रेस किया है। विशाल भाई बताओ, पता है आपको? हाँ जी दीदी, वो उसके बारे में मैंने सुना था कि कुछ ना पुराने जन्म के बारे में बताते हैं उसमें, जैसे कुछ इस टाइप की थेरेपी होती है, कुछ ऐसा सुना है कुछ थोड़ा। चलो हम बताते हैं क्या है। ये सही कह रहे हो। इसमें पास्ट रिग्रेशन थेरेपी में इसमें एक रिसर्च हुई है। यूएस में एक डॉक्टर रेमंड मोडी करके हैं, और वो पास्ट रिग्रेशन थेरेपी में करते हैं रिसर्च। और उनकी रिसर्च टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, और उसमें एक डॉक्टर इंडियन है, और वो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। तो उनसे पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो पास्ट रिलेशन में कई जन्म पीछे भी ले जाया जाता है, तो उसमें उन्होंने हर लैंग्वेज के डॉक्टर रखे हैं। क्यों? क्योंकि जब पिछले जन्म में ले जाया जाता है, तो कोई किसी और लैंग्वेज का होता है, तो वो उसी लैंग्वेज में बोलने लगता है। तो पूछा कि ये उनकी रिसर्च है, हमारी नहीं है। तो उसकी उनकी रिसर्च में क्या पाया गया वो बताया। कि उनसे पूछा कि आजकल आपकी लेटेस्ट रिसर्च क्या चल रही है। तो उन्होंने कहा आजकल हमारी लेटेस्ट रिसर्च ये चल रही है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो पूछा क्या होता है। तो बताया कि हम ना एक ऐसी दुनिया में जाते हैं कि जहाँ पे ना, मतलब इतना कोई प्यार लुटा रहा होता है, इतनी शक्ति, इतनी शांति का अनुभव होता है कि, और ना हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा होता है। तो कहती है हम ना भगवान के पास जाते हैं। तो पूछा कि आपको कैसे पता कि हम भगवान के पास जाते हैं। तो कह रहे इतना प्यार, इतनी शक्ति, इतनी शांति और कोई दे ही नहीं सकता सिवाय भगवान के, तो हम भगवान के पास जाते हैं। पूछा फिर क्या होता है। फिर कहा कि जैसे बताया कि उसमें हमारा प्योरिफिकेशन हो जाता है। तो हमें ना हमारी पूरी लाइफ की एक मूवी दिखाई जाती है, एक मूवी की तरह चलता है हमारे सामने। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि क्या ये मैं ही था, मैंने ही इतने बुरे कर्म किए। पूछा फिर क्या होता है। तो कहा कि उसके बाद जब हम वो मूवी देखते हैं, तो हमारा इतना प्योरिफिकेशन जैसे बताया हो चुका होता है कि उसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि अगला जन्म मेरा कहाँ होगा, मेरी मृत्यु कब होगी, और मेरी मृत्यु का कारण क्या होगा, ये भी हम खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो इस रिसर्च से भी पता चलता है कि इंसान हमेशा इंसान ही बनता है ना। हिप्नोटाइज करते हैं, उसमें भी कई जन्म पीछे ले जाते हैं। तो उसमें भी हर एक ने यही बताया कि मैं पिछले जन्म में ऐसे मतलब यहाँ रहता था, ये मेरी मौत का कारण हुआ। मतलब हिप्नोटाइज या पास्ट रिग्रेशन इसलिए करते हैं जिनको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम होती हैं, तो वो चेक करने के लिए कि इनको ये प्रॉब्लम क्यों है, तो पिछले जन्मों में ले जाया जाता है। तो उससे भी सिद्ध होता है कि इंसान हमेशा इंसान ही बनता है। और देखो जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जैसे एक इंसान, मतलब एक आत्मा शरीर से निकलती है, तो वो ना तो कुत्ते में जाएगी, ना गाय में जाएगी, ना खरगोश में जाएगी, ना वो गधे में जाएगी, ना शेर में जाएगी, ना चीते में जाएगी, ना हाथी में जाएगी। वो सीधा जाके जन्म लेती है एक बच्चे के रूप में। जब 3 मंथ्स का वॉर्म तैयार हो जाता है, तब उसमें जाके आत्मा प्रवेश करती है। मतलब उसके लिए शरीर पहले से तैयार होता है, यहाँ से आत्मा निकलती है और वहां जाके प्रवेश करती है। ठीक है। तो देखो वो बात अलग है कि मनुष्य को अपने जीवन में जानवर योनि का एहसास हो सकता है, जीवन उसका जानवर की तरह हो सकता है, लेकिन बनेगा वो इंसान ही। देखो जैसे एक इंसान जानवरों की तरह बोझ ढो रहा है, हाँ देखते हैं, कोलू के बैल की तरह, है ना, काम कर रहा है। तो जीवन उसका जानवर की तरह है। अब जैसे एक कुत्ता है वो गाड़ियों में घूम रहा है, और एक इंसान रोड पे पड़ा है, कूड़े में से भी खाना चुन के खा रहा है। तो वो अपने आप को उस कुत्ते से कंपेयर करेगा कि मेरे से बेटर तो ये कुत्ता है जो ये गाड़ियों में घूम रहा है, और मेरे पास खाने को रोटी भी नहीं है।
तो जीवन उसका जानवर की तरह है, वो जानवर से कंपेयर कर रहा है अपने आप को, लेकिन है तो वो इंसान। तो कर्मों के अनुसार जन्म उसको इस तरीके का मिला, लेकिन है वो इंसान ही। तो इंसान हमेशा इंसान ही बनता है। वो 84 लाख योनियों में नहीं जाता, बल्कि 84 जन्म लेता है। तो अभी हम जानेंगे कि 84 जन्म कैसे लेता है। देखो, जब ये बात कही गई थी तो कहा लख 84। लख का मतलब होता है लक्ष्य, अपने लक्ष्य को देखो। दूसरा लख का मतलब होता है देखना, मतलब अपने आप को देखो, अपनी जीवन कहानी को देखो। और तीसरा लख का मतलब होता है लाख। तो 84 लाख योनियां हैं, ये बात राइट है। लेकिन जो जिस योनि का है वो अपनी योनि में ही जन्म लेता है। ठीक है, समझ आई ये बात? जिसको अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे का करेंगे। है किसी का कोई डाउट? क्लियर हुआ? जी। एक बार अब मैं दोबारा पिक्चर शेयर कर रही हूँ। देखो, इसमें दिखाया है कि हम आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ होगा, केले का बीज बोएंगे तो केले का पेड़ होगा। ऐसा तो नहीं कि बीज बोए हम आम का और पेड़ हो केले का। जिसका बीज है वही तो वृक्ष होगा ना। अब बीज इंसान का है तो इंसान ही तो बनेगा। और जो जिस योनि में है वो अपनी योनि में खुश है। आज आप जानवरों को भी बोलो ना कि आपको इंसान बना दे तो वो भी बनना नहीं चाहेंगे। हर कोई अपनी योनि में खुश है और अपनी योनि में ही जन्म लेता है। ठीक है। तो जैसे अभी हम कह रहे थे कि मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता, बल्कि 84 जन्म लेता है। तो वो जन्म कैसे लेता है, तो वो अभी हम देखेंगे सीढ़ी के चित्र में। जैसे अभी आप गीत भी सुन रहे थे, उसमें भी यही बताया। गीत सुना आप लोगों ने? कमाल कर गई रे ज्योति बिंदु आत्मा। अच्छा, तो आपके साथ पिक्चर शेयर करते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे कैसे जन्म लेते हैं। आपको अपनी हिस्ट्री पता चलेगी कि हम किस युग में क्या बनते हैं, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। हमें हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पता चलेगा। ठीक है, अपनी ही जीवन कहानी। तो जैसे एक स्टोरी सुनाई जाती है कि पहले ये थे, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, है ना। तो ऐसे ही ये हमारे जीवन की एक कहानी है, तो उसको हम समझेंगे। तो लिखिए, सबसे पहले है सतयुग। लिखो, सतयुग। यहाँ सूर्यवंशी वर्ण होता है, वर्ण इज इक्वल टू सूर्यवंशी। देवताई घराना होता है, घराना इज इक्वल टू देवताई। जन्म होते हैं 8, जन्म इज इक्वल टू 8। एवरेज एज होती है 150 ईयर्स, औसत आयु 150 साल। सतयुग के स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है 9 लाख। जिस धरती पर आज 850 करोड़ मनुष्य रह रहे हैं, वहां पर सिर्फ 9 लाख होते हैं। पूरा विश्व ही एक भारत होता है।
अच्छा, मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखवाया। चैप्टर का नाम है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। यहाँ हम भारत की ही बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। भारत का कभी विनाश नहीं होता। बाकी सब ये देश विनाश हो पाते हैं, लेकिन एक भारत ही बचता है, और पूरा विश्व ही एक भारत होता है। तो सतयुग के स्टार्टिंग की पॉपुलेशन 9 लाख, मतलब जिस धरती पे आज इतने लोग रह रहे हैं वहां सिर्फ 9 लाख रहेंगे। तो अगर हम देखें, एक एक इंसान का इतना बड़ा महल होगा, जैसे हम देखें ये पूरा गुड़गांव जितना एक महल होगा। ठीक है। तो वहां पर हीरे ज्वारातों के महल होंगे, दिखाया था जैसे सत्युग की दुनिया का सीन, एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए, पिक्चर चेंज हुई क्या? अच्छा, देखिए, ऐसी दुनिया जहाँ हीरे ज्वारातों के महल होंगे, है ना, शेर और गाय भी एक ही घाट का पानी पिएंगे, हम सब आपस में ऐसे प्यार से मिलजुल कर रहेंगे, रास विलास करेंगे, इतनी सुंदर दुनिया होगी। चलना है ऐसी दुनिया में? कौन कौन चलना चाहता है? किस किस को चलना है ऐसी दुनिया में? माधवी बहन, नहीं चलना? ठीक है। तो देखो, अगर ऐसी दुनिया में चलना है तो फिर ऐसे कर्म भी करने होंगे। तो वो कर्म हम इस समय करना सीखते हैं। ठीक है। तो जहाँ मतलब ऐसी दुनिया होगी, शेर और गाय भी एक ही घाट का पानी पियेंगे, सब आपस में मिलजुल कर बड़े प्यार से रहेंगे। तो वहां के हम मालिक बनते हैं। तो सतयुग में एक ही धर्म होता है, एक ही भाषा होती है, एक ही मत होता है, एक ही राज्य होता है। और आत्मा यहाँ होती है सतो प्रधान। सतो प्रधान का मतलब है 100% प्योर। ठीक है। पिक्चर चेंज हो गई ना? जी। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद हम त्रेता युग में आ गए। तो त्रेता युग में चंद्रवंशी वर्ण होता है, क्षत्रिय घराना होता है, जन्म होते हैं 12, एवरेज एज रहती है 100 to 125 ईयर्स। ठीक है। और आत्मा यहाँ होती है सतो। सतयुग में सतो प्रधान और त्रेता में सतो प्रधानता हट जाती है, क्योंकि थोड़ा सा डिग्रेड हो जाते हैं, थोड़ी सी प्योरिटी कम हो जाती है। होते यहाँ भी देवी देवता हैं, होता सब कुछ वैसे है, लेकिन जैसे सोने के कंपैरिजन में कल भी बताया था, चांदी की वैल्यू कम होती है, ऐसे थोड़े से हम डिग्रेड हो जाते हैं। अब जैसे हम नया मकान बनाते हैं, हम 100% परफेक्ट बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मकान पुराना होने लगता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आत्मा पर की प्योरिटी कम होने लगती है। सतयुग और त्रेता को कहते हैं ब्रह्मा का दिन। लिखो, सतयुग एंड त्रेता को कहते हैं ब्रह्मा का दिन। द्वापर कलयुग को कहते हैं ब्रह्मा की रात।
ब्रह्मा का दिन सो हम ब्राह्मणों का भी दिन, और ब्रह्मा की रात तो हम ब्राह्मणों की भी रात। तो यहाँ सिर्फ एक ब्रह्मा की बात कही है, क्यों? क्योंकि जो मेन होता है ना उसी की बात कहते हैं, बाकी होते हम सब दिन में हैं। दिन में है मतलब ये नहीं कि बात दिन ही होगा रात कभी नहीं होगी। तो दिन का मतलब है ज्ञान का दिन, और रात का मतलब है अज्ञान रूपी रात। तो इस समय जो हमें ये ज्ञान मिल रहा है संगम पर, उसका फल हम सतयुग और त्रेता में पाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं ना। फिर आ गया द्वापर युग। तो द्वापर युग में बताया भ्रष्टाचार पापाचार शुरू होने लगता है। तो जैसे ही हम दुखी होते हैं तो हमें भगवान की याद आने लगती है ना। अब देखो जैसे एक छोटा बच्चा है, खेल रहा है, जितनी देर खेलता है माँ की याद नहीं आती, और जैसे ही चोट लगती है, गिरता है, तो माँ याद आती है। तो ऐसे ही हम सत्युग त्रेता में तो खुश मौज में थे, तो हमें उसकी याद नहीं आई। लेकिन द्वापर युग में जैसे ही दुख बढ़ने लगा तो हमें भगवान की याद सताने लगी। तो पहले एक शिव का मंदिर बनता है, इसमें दिखाया है, राजा विक्रमादित्य सबसे पहले एक शिव का मंदिर बनाते हैं। फिर और देवी देवताओं की पूजा शुरू होती है। तो द्वापर युग लिखो, यहाँ वैश्य वर्ण होता है। वैश्य बोलते हैं बिजनेस क्लास को। सतयुग एंड त्रेता में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? गुड्स के बदले गुड्स। मतलब जैसे किसी ने गेहूं उगाया, किसी ने चावल उगाया तो गेहूं के बदले चावल दे दिया, किसी का कपड़े का काम है तो उसके बदले कपड़ा ले लिया, इस टाइप से। तो जैसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स था। मतलब जैसे आज से अगर आप कुछ टाइम पहले गाँव में देखो तो वहां अभी भी यही चलन था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का। तो फिर द्वापर से बिजनेस शुरू होता है, मतलब पैसे का चलन शुरू होता है। तो पहले मुद्राएं होती हैं सोने की, फिर चांदी की, तांबे की, कांसे की, है ना। तो फिर धीरे धीरे नोट का चलन होता है। फिर प्लास्टिक, जैसे कलयुग में प्लास्टिक मनी, और आज तो डिजिटल मनी हो गया। हम्म? तो द्वापर में कला तो कल लिखवाया था, कला हो जाती है 8, जन्म होते हैं 21, एवरेज एज रह जाती है 60 to 65 years। ठीक है, और वैश्य वर्ण होता है। अच्छा एक बात नहीं लिखवाई, त्रेता के एंड की पॉपुलेशन है 33 करोड़। सतयुग के स्टार्टिंग की पॉपुलेशन 9 लाख, सतयुग के एंड की पॉपुलेशन 2 करोड़, और त्रेता के एंड की पॉपुलेशन 33 करोड़। जो हमने 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन सुना, तो वो कोई और नहीं थे, हमारे में से ही थे। ठीक है, हम ही आत्माएं इस समय देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं। तो वो 33 करोड़ देवी देवताएं हम ही थे। तो द्वापर में आत्मा हो जाती है रजो प्रधान, मतलब प्योरिटी कम होने लगती है। अब कलयुग आ गया, नीचे उतरते आए। फिर कलयुग शुरू होता है। तो यहाँ इंसानों की भी पूजा हो रही है, पेड़ पौधों की भी पूजा हो रही है, सबकी पूजा हो रही है। पूजा पाठ भी बढ़ता जा रहा है, और भ्रष्टाचार पापाचार भी बढ़ता जा रहा है। दोनों चीजें पीक पर है। ठीक है, तो कलयुग में शूद्र वर्ण होता है। लिखो, वर्ण इज इक्वल टू शूद्र। शूद्रों वाले कर्म है ना आज हमारे। जन्म होते हैं 42, एवरेज एज रहती है 40 to 45 years। धर्म के नाम पर भी गलानी शुरू हो जाती है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि देखो, हम 9 दिन देवियों की पूजा करते हैं, 10वें दिन उसको पानी में डुबोते हैं, नहीं डूबती है, पैर मार मार के भी डुबोते हैं,
है ना, दिखाया इंसान इंसान की इज्जत लूट रहा है, इंसान इंसान का खून कर रहा है। हाँ, तो हर चीज की अति हो गई है। तो जब अति हो जाती है तो अति के बाद अंत होना निश्चित होता है। तो इस समय भगवान का आना होता है। अब ये राइट साइड में देखिए, मैं पिक्चर को बड़ा कर देती हूँ। राइट साइड में देखो, इस समय परमात्मा का आना होता है और वो ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम सब ब्राह्मण आत्माओं की रचना रचते हैं। और हम ब्राह्मण आत्माएं जो उनकी टीचिंग्स को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, तो हम सब जाएंगे पहले परम धाम में। इसमें देखो, पहले हम जाएंगे परम धाम में, फिर आएंगे सतयुग में राज्य करने। दिख रहा है ये परम धाम, और फिर आएंगे हम सतयुग में राज्य करने। ठीक है, तो यही वो टाइम है संगम युग का, अपने अंदर परिवर्तन लाने का, चेंज लाने का। अभी नहीं लाए तो इस पूरे 5,000 साल में कभी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, यहाँ एक और बात समझने की है कि श्री राम के हाथ में आप देखो धनुष कमान दिखाया है ना। तो धनुष कमान दिखाया है क्षत्रिय की निशानी। तो बाकी वहां धनुष चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां कोई रावण होता नहीं जिसको मारने के लिए धनुष उठाया जाए। रावण तो इस समय है, रावण का मतलब है पांच विकार। तो रावण तो आज हर एक के अंदर विद्यमान है। तो वो कल युग में होता है, ना कि सतयुग और त्रेता में। उन्होंने दिखा दिया, जहां राम था वहां रावण था, जहां कृष्ण था वहां कंस था। अगर वहां पे भी ऐसे लोग होते तो वो दुनिया भी कैसी हो जाती, आज के जैसी नहीं हो जाती। हम्म। तो धनुष कमान बाकी दिखाया क्यों है? क्योंकि इस समय हम सब आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं भविष्य में देवी देवता पद पाने का। और आज ये पुरुषार्थ करते करते हमारा शरीर छूट जाए तो सतयुग में तो हम आ नहीं सकते। तो फिर हम कहाँ आएंगे? त्रेता में। तो वो युद्ध की निशानी धनुष कमान दिखाया है, बाकी वहां धनुष कमान चलाते नहीं है। ठीक है, और संगम पर जन्म होता है हमारा एक, और ये जो एक जन्म है वो दिव्य और अलौकिक जन्म है। ये हमारा ज्ञान का जन्म है। जिस दिन से हमें ज्ञान मिला उस दिन से हमारा संगम पर जन्म हुआ। जैसे कल भी आपको बताया कि नाउ यू आर 6 days ओल्ड बेबी ऑन संगम योग। ठीक है, तो कल सबने छठी मनाई अपनी? हाँ, कुछ खिलाया तो नहीं? हम्म। ठीक है, तो ये था। अब आप लिखो R8 + 12 +21 +42 +1 = कितना आया? करो। हम्म। SP शर्मा जी बताइए, ये बच्चे भी हैं आपके साथ, ये बच्चे बताएंगे। 84। इति। शांति को गाले। ठीक है। ओम शांति जी। ओम शांति। क्या नाम है आपका? माधव अच्छा। ओके। जी। ओके। और एक और भी है ना? और भी है छोटा। तो वो शक्ल तो। ओम शांति। ओम शांति। क्या नाम है आपका? सार्थक। सार्थक। क्या एज है आपकी? एज क्या है? 12। हाँ, 12। यस। कौन सी क्लास में हो? 7th। अच्छा, आपको समझ आ रहा है? यस। रोज अटेंड हाँ, रोज अटेंड करते हो क्लास? करता हूँ। रोज ही करते हो?
क्या आज बीच बीच में। आज पहने हुए हो? हाँ, बीच बीच में। बीच में। अच्छा, हम्म। समझ आया आपको, बताओ। ये युग युग बताएंगे अभी। हम्म। क्या? सत्य क्या त्रेता समझा? युग। हम्म। हाँ, बताओ। ओके। युग। हाँ, तो 84 ऐसे हम जन्म लेते हैं। तो आज हमें अपने जन्मों की कहानी पता चली कि कैसे कैसे हम जन्म लेते हैं। इसमें किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी का कुछ? क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। हम्म। हाँ जी, बोलिए शर्मा जी। ओम शांति दीदी। हम्म। बेटे का कोई प्रश्न है जी। हाँ, बोलिए। दीदी सतयुग की पहली आत्मा कौन सी होगी? हाँ, सत्युग की पहली आत्मा है श्री कृष्ण। गुड क्वेश्चन। सत्युग ये लिखवाया भी नहीं मैंने। सत्युग के फर्स्ट प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं राधा एंड कृष्ण। इन्हीं का स्वयंवर के बाद नाम पड़ता है लक्ष्मी एंड नारायण। जैसे आज भी कई कई जगह शादी के बाद नाम चेंज होता है ना, तो वहां पर भी जब स्वयंवर होता है तो नाम चेंज होता है। तो राधा और कृष्ण बचपन का नाम, और स्वयंवर के बाद नाम होता है लक्ष्मी एंड नारायण। ठीक है। और ठीक है। कुछ, और कुछ पूछना है किसी को? संगम युग में एंड कब होगा? संगम युग। हम्म। संगम युग को स्टार्ट हुए आज 88 ईयर्स, 89 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है। कि एंड कब होगा? हाँ, मैं अभी पूरा क्लियर कर दूं। क्योंकि हमारी इस संस्था को स्थापना हुए स्थापना हुई 1936 में। ठीक है। तो आज 89 ईयर्स हो चुके हैं। तो अगर आप सोचें कि 11 साल ही बचे हैं इस सृष्टि का परिवर्तन होने में, मतलब कलयुग से सतयुग आने में, तो 11 साल भी नहीं बचे हैं। हमारे पास वो बहुत थोड़ा टाइम है अपने अंदर चेंज लाने का। क्योंकि इन 11 सालों में इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है और नई दुनिया की स्थापना भी होनी है। तो यही वो टाइम है चेंज लाने का, परिवर्तन लाने का। अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। संगम युग का एक एक मिनट 1 साल के बराबर है। अगर हमने 1 मिनट भी गवाया तो समझो 1 साल गवा दिया। क्योंकि इस थोड़े से टाइम में हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है, वो देवताई संस्कार हमें धारण करने हैं। ठीक है। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला संगम की एज 100 ईयर्स, नॉट एग्जैक्ट। उससे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन लगभग 100 साल के बराबर है। तो हमें अपना ये कीमती टाइम जो मिला है संगम का, इसे वेस्ट नहीं गंवाना है व्यर्थ में, नेगेटिव में। ठीक है, समझ आया? जी दीदी। जी, और कुछ पूछना? और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये छोटी बच्ची भी है यहाँ तो। क्या नाम है? बोलो ना। नाम बताओ। चली गई। क्या नाम है आपका? बोल रही है कन्नम। कन्नम। जी जी जी। करनम या कन्नम? कन्नम। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? ये ऐसे निक नेम डाला है। अच्छा। जी ओके। जी। ठीक है। जी, तो होमवर्क किया सभी ने? हाँ जी, बोलिए जी, एल शर्मा जी, कुछ कहना? जी ओम शांति दीदी। प्रश्न है एक, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ जिस हाँ व्यक्ति की आज डेथ हुई है, हाँ वो वो आत्मा हाँ। अ, इस समय अ, इधर तो ये संगम युग चल रहा है। जिसकी आज डेथ हुई है तो वो अ, ज्ञान में है उसकी आप बात कर रहे हो? अ, ज्ञान में
भी लगा लो, जहाँ ठीक है, इसको क्लियर कर दो, जो ज्ञान में नहीं भी है देखो, वो आत्मा। जिसने भगवान को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, सिर्फ वही आत्माएं संगम पर है जो ये ज्ञान ले रही हैं। बाकी सारी आत्माएं कलयुग में हैं। उन कलयुगी आत्माओं ने सतयुग में नहीं आना। सतयुग में सिर्फ 9 लाख आएंगे, सतयुग की स्टार्टिंग की पॉपुलेशन। और सतयुग के एंड तक सिर्फ 2 करोड़ होंगे। तो वो सारी आत्माएं परम धाम में रहेंगी। वो सतयुग में नहीं आएंगी। उनका जब पाठ होगा द्वापर या कलयुग में, वो वापस वहीं जन्म लेंगे। और आप कह रहे हो जिस आत्मा ने आज शरीर छोड़ा, उस आत्मा ने वापस से यही जन्म ले लिया, कलयुग में ही। ठीक है। ठीक है जी। जी, अभी सतयुग का गेट नहीं खुला, सतयुग में कोई नहीं जा सकता। वहां पे हम सब एक साथ ही जाएंगे। ठीक। ठीक है। क्योंकि सत्युग ठीक। के ऊपर तो है नहीं, यही इसी धरती पे बनना है ना। अब जैसे देखो, हमारा पुराना मकान है और हमें नया मकान बनाना है। हम पुराना मकान तोड़ेंगे नहीं तो नया बनेगा कैसे? तो जब ये पुराना टूटेगा तभी तो नया बनेगा ना। कलयुग का विनाश होगा तभी तो सतयुग की स्थापना होगी। ठीक है। अगर कोई आत्मा आज जन्म ले रही है तो इसका मतलब विनाश के समय उसको फिर शरीर छोड़ना होगा, हाँ। और चाहे वो 3 साल के बाद होता है, जब कब जब भी होगा। उसी समय पैदा हुआ हो तब भी। ठीक। ठीक है। जी। ओम शांति। शांति। अच्छा, आप बताओ, होमवर्क किस किस ने नहीं किया? नहीं किया वाले हैंड रेस करेंगे। शीला बहन। और किसने नहीं किया? एस पी शर्मा जी, उषा बहन, सबने नहीं किया। हाँ। उषा बहन क्यों नहीं किया होमवर्क? दीदी थोड़ी मैं बाहर चली गई थी ना, तो मैं ध्यान में नहीं आया, मेरे में थोड़ा काम आ गया था मेरे को। तो होमवर्क तो काम करते भी कर सकते थे, वो तो प्रैक्टिकल होमवर्क था। वो वो लड़की बाहर स्कूटर लेके खड़ी थी, तो उसको स्कूटर बाहर से अंदर लाना था। नहीं, तो पूरा दिन लग गया उसमें। नहीं, पूरा दिन तो नहीं लगा मेरे को, पर घर का काम भी करना होता है ना। नहीं, तो होमवर्क तो प्रैक्टिकल था ना, कर्म करते भी तो याद कर सकते हैं। चेकिंग की तो करनी थी अपनी। तो मैं अब कर लूंगी। रात को सोने से पहले कहा था, सुबह उठते ही कहा था, खाना खाते समय कहा था। इसके लिए तो हमें टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो तो मैं पूरा नियम करती हूँ। नहीं पूरा खा। नियम करती हूँ। हाँ, पूरा करती हूँ। ठीक है, ठीक है। और हाँ। ये आपने क्यों तो नहीं? ओम शांति दीदी। शांति। बताइए। ओम शांति दीदी। शांति। क्या पूछा दीदी आपने? होमवर्क आपने क्यों नहीं किया? दीदी मैं कहीं गया था तो इसकी वजह से नहीं हो पाया। रिटर्न वाला नहीं किया या प्रैक्टिकल भी नहीं रिटर्न 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 वाला। किया? अच्छा। हाँ, ठीक। रिटर्न वाला नहीं। जी जी। ओके। और किसने कहा था नहीं किया? एक और ने कहा था, शीला बहन ने। हाँ, क्यों नहीं किया आपने? अनम्यूट करके बोलो। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा, अनम्यूट करो। दीदी मैं कल सुबह चली गई थी, अभी आपकी क्लास शुरू हुई, मैं तभी आई। अच्छा, तो रिटर्न वाला नहीं किया या प्रैक्टिकल भी नहीं किया? दीदी मेरे पास किसी चीज का भी कोई वो नहीं आता। क्या नहीं आता? जैसे मैं सुनती सुनती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पिक्चर वगैरह कुछ नहीं आती। पता नहीं, मेरे को फोन नहीं चलाना आता, अब समझ में नहीं आती। अपना नंबर दिया था? नहीं दीदी, मेरे को वो भी पता नहीं कैसे देना है, वो कुछ भी नहीं आया मेरे पास तो अभी तक। आपने आपने मुझे मैसेज ही नहीं किया, तो मैं आपको कैसे ऐड करूंगी? दीदी मेरे को नहीं करने आते, मैं क्या करूँ। डालना बच्चों से। नंबर तो एक बार लिखवा दे दीदी मेरे को। 9599। 9555। नहीं, 99। 99 726। 726 009। 009। इस पे क्या करवाना दीदी। फिर मैसेज करना है, अपना नाम और एड्रेस। ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी। अच्छा, तो अभी हम, हाँ, आज का होमवर्क लिखो। जो दे रखा है पहले वो तो करना ही है। और जिसने नहीं लिखा ना, वो डबल लिखेंगे। ठीक है।
पनिशमेंट मिलती है ना जो होमवर्क नहीं करते, तो यही पनिशमेंट है। ठीक है, ये गुड़िया देख रही है ना, पापा को पनिशमेंट मिली है। चलो, अभी मेडिटेशन करेंगे। और हाँ, होमवर्क आज का मैं बता रही थी कि आज एक और एडिशन करेंगे। आज मतलब जब भी हम पानी पीते हैं, पानी तो हम दिन में बहुत बार पीते हैं, तो पानी को हमें चार्ज करना है। चार्ज कैसे करना है? अब देखो, पानी को वाइब्रेशन देके पीना है। पहले तो पानी हमें कभी भी खड़े होके नहीं पीना, पानी हमेशा बैठ के पीना है। इसका भी साइंटिफिक रीजन है कि जब हम खड़े होके पानी पीते हैं तो उस सीधा वो घुटनों पे असर करता है। जो आजकल जो नीज की प्रॉब्लम है वो खड़े होकर पीने की वजह से ही है। तो बैठ के पीना है। और जैसे पानी ग्लास में डाल के पीना है, यानी कि बॉटल से पी लिया ऐसे ही। तो ग्लास में डाला, उसको दृष्टि देंगे, वाइब्रेशन देंगे। तो हम क्या संकल्प करेंगे, आप लिखेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मुझ आत्मा से ये पवित्रता की किरणें इस पानी पर पड़ रही हैं, जिससे ये पानी अमृत बन गया है। और इसे पीने से मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। तो ऐसे पानी को चार्ज करके पीना है। इस पे ना एक जापान में रिसर्च हुई है। उन्होंने क्या किया, 7 अलग अलग ग्लासेस में ना पानी लिया, और उनको अलग अलग वाइब्रेशन दिए। एक को पीस के, प्योरिटी के, लव के, एक को गुस्से के, नफरत के, है ना, ऐसे वाइब्रेशन दिए। तो जिनको पीस के, प्योरिटी के, लव के वाइब्रेशन दिए, उनके क्रिस्टल जो थे वो पास पास बने। और जिसको गुस्से के, नफरत के, है ना, वाइब्रेशन दिए, तो उनके क्रिस्टल दूर दूर बने। तो साइंस भी इस बात को मानती है कि वाइब्रेशन का असर होता है। ठीक है, क्योंकि पानी पर ना नेगेटिविटी का असर बहुत ज्यादा होता है। अब आप देखो पानी कहाँ कहाँ से होकर आता है। तो इसलिए पानी जब भी पीना है, चार्ज करके पीना है ना। आप पीछे के टाइम पे देखें, तो अगर एक टेबल पर पानी रखा है और बहुत टाइम से उस पे बातें कर रहे हैं, तो कहते थे कि वो पानी ना फिकवा दिया करते थे, कि मतलब इस पानी में वो वाइब्रेशन चले गए, कि इतना सारा जो डिस्कशन किया वो बातों का असर उस पे हो गया। तो इसलिए पानी को चार्ज करके पीना है। ठीक है, तो सारे होमवर्क करने हैं, खाना खाने वाला, पानी पीने वाला, रात को सोने वाला, सुबह उठने वाला, और हर घंटे में 1 मिनट। ठीक है, तो एडिशन होती जानी है ना, अब बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे तो डाइट बढ़ाते जा रहे हैं, ज्ञान में बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, शरीर से तो बड़े हैं। हम्म? जैसे पहले बच्चा लिक्विड डाइट पे होता है, फिर धीरे धीरे डाइट इंक्रीज करते हैं ना, तो ये आत्मा की डाइट इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, तो अभी मेडिटेशन करते हैं। चलो रख दो सब कॉपी पेन साइड में। सीधे होकर बैठेंगे। एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ कुल की आत्मा हूँ। सतयुग में
मैंने ही देवी देवताओं के रूप में राज्य किया, जहां हम सभी धन धान्य से भरपूर थे। सभी आपस में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। कितनी सुंदर दुनिया थी। फिर धीरे धीरे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए और हमने अपनी ही मूर्तियां बनाकर अपनी ही पूजा स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे दुख दर्द बढ़ने लगा, हमने भगवान को पुकारना शुरू किया, पूजा पाठ करना शुरू किया। लेकिन फिर भी हम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। और इस समय परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर मुझे अपनी असली पहचान देते हैं। और मुझे याद दिलाते हैं कि तुम ही वो देवी देवता थे, तुम ही इतने श्रेष्ठ थे। और अब फिर से तुम्हें वो देवताई संस्कार अपने अंदर इमर्ज करने हैं। बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हूँ, और ये किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं, आईज में जा रही हैं, फेस में जा रही हैं, और धीरे धीरे मेरे इस पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। और मेरा ये पूरा शरीर प्रकाश का शरीर बन गया, एकदम हल्का, लाइट, फरिश्तों की तरह। और मैं आत्मा अपने इस प्रकाश के शरीर में हल्के होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती हूँ। इस देह और देह की दुनिया से दूर, सूर्य, चांद, तारागण के भी पार, अपने घर, परम धाम, जहाँ मेरे चारों ओर लाल प्रकाश ही प्रकाश है। आत्माओं की दुनिया में, और हम सब आत्माएं स्टार्स चमक रहे हैं। और मेरे सामने है ज्ञान सूर्य, शिव बाबा। बाबा से सर्व गुणों और शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। अपार शांति और खुशी का अनुभव कर रही हूँ। यही मेरे असली पिता हैं, यही मेरा असली घर है। अब मैं आत्मा अपना वो घर छोड़कर, अपना वो धाम छोड़कर धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आती हूँ।
इस साकार मनुष्य लोक में अपने भृकुटी सिंहासन पर वापस विराजमान होती हूँ। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे। ओम शांति। कल मिलते हैं सेम टाइम। तो सभी होमवर्क करेंगे अपना।